ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सुभद्राय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कार्तिक मास के महात्म पहले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों के बारे में और कार्तिक मास के पूजन के बारे में मैं बताया था। आप आज सुनेंगे कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर और ऊर्जा के दक्षिण, गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि में महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। चरणामृत लेते समय जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, और जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संचक्रन, 8 चक्र वाले को नलकूवर, 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी हो जाता है, यह गायन करता है, वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है, भगवान उसे अपना प्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता है। शंख में भरा हुआ या भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने पर संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए या सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत अत्यंत फलदायी होता है। देवर्षि नारद स्वयं ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न संसारिक प्राणी भलाई के लिए कर रहे थे। अतः अब ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व सुनाने के लिए कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का या फिर मिट्टी का, अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से सारे पापों का नाश। दीपक भगवान जी के सामने, तुलसी जी के सामने, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में या धर्मशाला के आलय में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंबे पर दीप जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और उन्हें वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, आपके लिए ही कार्तिक मास में मथुरा
माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार में और निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम होता है। आपको दीप प्रज्वलित करके यह कहना है कि हे भगवान, मैं आपके लिए ही दीप जलाती हूँ। जब सूर्य तुला, मकर तथा मेष राशि, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा और दान बहुत ही शुभ माना जाता है। इन महीनों में किए गए दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ भय से सर्पों का, पवन से मेघ का और सयों के, ठीक उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत करना, भजन, कीर्तन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप से सुनकर देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे विधाता, अभी अभी आपने कहा कार्तिक मास में स्नान दान करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं और किस प्रकार अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में जान सकते हैं? ये सुनने की भी मेरी इच्छा है। सो हे पितामहे, अब आप कृपा करके इसके बारे में भी बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, व्रत, पूजन से निवारण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवर्षि, अब कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने अति कुछ वृक्ष व्रत कहते हैं। शाम के समय 12 ग्रास और प्रातः काल 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अति कुछ कृच व्रत कहा गया। 3 दिन खाए फिर 3 दिन उपवास करे तो ये भी अति कुछ व्रत होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन उपवास करे तो ये व्रत अति क्रेच्छाद व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहे तो यह व्रत 12 दिन तक उपवास खुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना, इसके बाद फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सोम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना, तुला पुरुष का दान करना और गौ का घी, दूध, दही पूजा करना, फिर उपवास करना। कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृष्ण संतपन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास करनी चाहिए और कमर तक जल में खड़े होकर रात्रि तक भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहलाते हैं। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ये थी कार्तिक मास कथा अध्याय 2। इस प्रकार हर रोज कार्तिक के महीने में कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।